Now we will start once again Russian Revolution. The declining period of Russia is there about February 1917. 1917 में कह सकते हैं कि जो मोनार्क सिस्टम था उसकी डेक्लाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। डेक्लाइनिंग किसने की थी? जो थर्ड एस्टेट था उसने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मेनली अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं रशिया की, तो रशियन इकोनॉमी डिपेंडेड थी एग्रीकल्चर पे। मेनली 85% रशियन सिटीजन्स वर्क इन अ फील्ड एज ए पीजेंट्स। 85% एग्रीकल्चर लेबर थे या फिर पीजेंट्स थे। और जो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, इसी वजह से रशिया में इंडस्ट्रीज कुछ ही थी। और वो भी किसके हाथों में थी? कैपिटलिस्ट जो थे, पूंजीवादी लोग थे, उन्हीं के पास ये होल्ड थी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज थी वो नोबल्स, अदरवाइज जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने होल्ड कर रखी थी। क्या कह सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसके पास होती थी या जो वेल्दी होते थे जिसके पास एसेट्स ज़्यादा होती थी, वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता था और वो ही पावर रखता था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मेनली जो लोअर या पुअर क्लास के लोग थे वो क्या थे? वर्क एज ए लेबरर। स्टिल फैक्ट्री रूल्स वर ब्रोकन इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप। अब धीरे धीरे क्या होने लगा था कि जो फैक्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बिखरने लगी थी। जो लोअर लेवल पे भी या स्मॉल स्केल लेवल पे भी क्राफ्ट फैक्ट्रीज को स्टार्ट किया जाने लगा था या वर्कशॉप्स भी स्टार्ट की जाने लगी थी। वर्कर्स टू वर डिवाइडेड बाय स्किल एज ए सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स यानी होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनका माइंड मैच नहीं करता है तो फिर वो अपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाने लग जाते हैं। तो वो इस तरह के ग्रुप जनरेट होने लग गए थे। जैसे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर थे जिन्होंने इंडस्ट्री स्टार्टअप की थी, वो उनकी क्या थी? लार्ज इन्वेस्टमेंट से मेटल फैक्ट्रीज हुआ करती थी या ग्लास फैक्ट्रीज हुआ करती थी। और वहीं जब बाद में दूसरी फैक्ट्री सेटल होने लगी तो वो फैक्ट्रीज किस तरह से बनाई जाने लगी? वर्कशॉप, एज ए वर्कशॉप या स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज। तो अब उनमें भी डिवीज़न होने लगे थे, यानी कि जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को उन दूसरे वर्कर्स से डिफर माना करते थे। Despite division, workers were united about dismissal and work condition. अब वो क्या करने लगे थे? अब वो इनका वर्क कंडीशन जो थी वो वेरी पुअर थी। उनके ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं थी, यानी हाउसिंग प्रॉब्लम थी, सैनिटेशन प्रॉब्लम थी, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो अब उन्होंने वेल्दी प्रॉपर्टी होल्डर्स के खिलाफ भी अपोज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इनके साथ काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो जाती है। ज़ार निकोलस II ने क्या किया? पीजेंट वाज द नेक्स्ट सोशल ग्रुप हु कल्टीवेट लैंड ओन्ड बाय नोबिलिटी। पीजेंट्स क्या करते थे? जो लैंड ओनर्स थे, लैंड ओनर्स कौन थे? या तो किंग थे या प्रीस्ट थे, अदरवाइज जो नोबल्स थे, उन नोबल्स की लार्ज फील्ड को भी वो कल्टीवेट किया करते थे। जैसे फैक्ट्री सेटअप हुआ वो धीरे धीरे उन लार्ज फैक्ट्री ओनर्स लैंड ओनर्स की लैंड को छोड़ के और वो किधर माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए? नियर बाय फैक्ट्रीज। वो सेटलमेंट जो कि एज ए फैक्ट्री हुआ था, एज ए वर्कर वो वहाँ पर आना शुरू हो गए। अब जब वो वहाँ आना शुरू हो गए तो उन्होंने क्या किया? एज ए एम्प्लॉयड वहाँ वर्क करना स्टार्ट किया। वर्क करने के साथ साथ ही उन्होंने उन फैक्ट्रीज़ के आसपास रहना भी शुरू कर दिया। जब उन्होंने रहना शुरू किया तो बहुत सारी उनके सामने प्रॉब्लम्स आने लग गई। आप सभी जानते हैं कि जब उनके पास वेल्थ नहीं है, प्रॉपर अगर उनके पास इकोनॉमी नहीं है, तो रहने का सेटलमेंट भी वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कह सकते हैं ना कि झुग्गियाँ जिसको बोलते हैं स्लम्स, उस तरह का डेवलपमेंट वहाँ चारों तरफ सेटल हो गया। यानी कि इंडस्ट्रीज़ के आसपास एक नया शहर बस गया, नई शहर के बसने की शुरुआत होने लगी। तो इस तरह से वहाँ पर बना। अब उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो आवाज़ उठाने लगे।
बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जार निकोलस सेकंड का रूल था। तो अगर उस टाइम के उस पीरियड में यानी किंग रूल में अगर कोई अपनी पार्टी बनाता था, पॉलिटिकल पार्टी चाहे वर्कर्स पार्टी, तो वो सब क्या होती थी, इलीगल हुआ करती थी। और वो जो भी बातें वो करते थे या जो भी डिसीजन वो लेते थे वो सब नहीं मानी जाती थी। The Russian Social Democratic Workers Party formed in 1898. So you just mind it, just mark in your textbook कि जो वर्कर्स पार्टी थी, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो 1898 में बना ली गई थी, यानी कि 1914 से बहुत पहले ही बना ली गई थी। और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स भी बनाना, प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया था। और साथ ही साथ जो उनके मोबिलाइज्ड वर्कर थे, मोबिलाइज्ड वर्कर यानी कि उस पार्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने वाले कि हम, अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम ऐसा करेंगे, आपको फ्रीडम दिलवाएंगे, वो भी यूनियन उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। सोशल डेमोक्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, लेकिन अभी तक भी जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो अभी भी उनसे अलग थे। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज डेवलप हो रही थी। लेनिन एंड सोशल डेमोक्रेट वांटेड दिस डिसिप्लिन पार्टी विथ क्वालिटी मेंबर, ही लेड द बोल्शेविक ग्रुप। अब ग्रुप जो डेवलप हुए वो कौन से हुए, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। तो लेनिन जो थे वो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, और वो किससे थे, वो लगभग कह सकते हैं कि एक मिडिल ग्रुप से थे। वो भी वर्कर्स को अपलिफ्ट करना चाहते थे। तो उनका जो ग्रुप था वो सबसे ज़्यादा रिनोन था, ज़्यादातर लोगों ने उसको ज्वाइन किया हुआ था। और इसी तरह से जो मेंशेविक थे वो एक अलग ग्रुप था, पावरफुल ग्रुप जिसे बोलते हैं। जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे क्या था, जैकोबिन सबसे पावरफुल ग्रुप था। तो उसी तरह से रशिया में भी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स बने थे उसमें ग्रुप कौन से थे, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। मेंशेविक जो ग्रुप था उसके लीडर उनको सपोर्ट नहीं किया करते थे। मेंशेविक्स वांटेड पार्टी टू बी ओपन टू ऑल। जो मेंशेविक्स थे उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी पार्टी है, हमारा जो ग्रुप है वो सभी के लिए है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है।